हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड की सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं से संबंधित टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय स्टेट बैंक SBI के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञान उत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ज्ञान उत्कर्ष योजना है, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा 2004 में लाई जाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण की स्वीकृति प्रदान करना। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, जिसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और आपको योजना दी गई है और एक और दिया गया कि योजना की शुरुआत कब की गई है। पहला, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। जो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसकी शुरुआत जो की जाती है वो की जाती है 12 सितंबर 2019 को। तो 4 शब्द शुरू में हो जाएगा। 12 सितंबर 2019 को दाल पोषित योजना की शुरुआत की जाती है। और इसमें जो राशन कार्ड धारक है, जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाल दी जाएगी। 44 रुपये प्रति केजी के हिसाब से क्या होगी, दाल मिलेगी। उसके बाद 4 धाम राजमार्ग विकास योजना, इसकी जो शुरुआत की जाती है 27 दिसंबर 2016 को। तो ये हो जाएगा 2 सही है। फिर अटल आयुष्मान योजना। जो अटल आयुष्मान योजना है, ये राज्य में शुरू की जाती है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, जो सभी नागरिक प्रत्येक नागरिक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा सके और उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। तो ये 25 दिसंबर 2018 में हो जाएगा 1। फिर आता है मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान उत्कर्ष योजना, ज्ञान कोष योजना। तो यह 20 फरवरी 2023 को शुरू की जाती है। तो यह हो जाएगा 3। तो इसका जो सही मिलन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2, 1, 3। तो 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उद्योग वेग वृद्धि परियोजना को अब किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है ग्राम उत्थान योजना। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक भरण पोषण के लिए कितनी राशि दी जाएगी। तो ये जो मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना है, ये कोविड-19, जब कोविड-19 आता है उसमें जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनके माता पिता गुजर जाते हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन्हें क्या होगा, 21 वर्ष तक सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हें 21 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यानी कि पढ़ाई की जो जिम्मेदारी होगी वह सरकार की होगी 21 साल तक। और 3000 रुपये प्रति माह उनके खाते में डाले जाएंगे। तो इस योजना में ये धनराशि नियुक्त की गई थी। तो यह हो जाएगा 3000 रुपये प्रति माह निःशुल्क शिक्षा, 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे अनाथ बच्चों को जो कोविड-19 में अनाथ हुए हैं। नेक्स्ट है, राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और दिया गया योजना और एक और दिया गया योजना की शुरुआत कब की गई है। तो सबसे पहले दिया गया सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना। जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना, इसकी जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है 2018 में। कब की जाती है, 2018 में। तो 2 सबसे। फिर आता है मेरा गांव मेरी सड़क। मेरा गांव मेरी सड़क जो योजना है, ये लाई जाती है 2014 में। तो ये हो जाएगा 4 सदस्यों में। फिर मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ये आती है 2023 में। तो 1 शब्द आ जाएगा। फिर आता है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये आती है 2020 में। तो हो जाएगा 3। तो 2, 4, 1, 3। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान सभा द्वारा GST विधेयक को कब पारित किया गया। तो 1 जुलाई 2017 को, 2 मई 2017 को, 5 मई 2017 को या 8 मई 2017 को। ये पारित किया जाता है
2 मई 2017 को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया? तो ये बना है 5वां राज्य। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु निम्न किन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? तो ये संचालित किए जाएंगे देहरादून में, उत्तरकाशी में, उधम सिंह नगर में या हरिद्वार में। तो सबसे पहले जो संचालित किए जाएंगे ये किए जाएंगे देहरादून में और उधम सिंह नगर में। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 1 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के लिए जीएसटी कोड क्या है? तो जीएसटी कोड जो होता है ना, ये राज्य के लिए ना एक राज्य को विशेष पहचान देता है। क्या देता है? राज्य को एक विशेष पहचान देता है और आगामी एग्जाम्स में बन सकता है। तो उत्तराखंड का जो जीएसटी कोड है वो 05 है। नेक्स्ट, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये उत्तराखंड बना। कौन बना है? उत्तराखंड। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और योजना दी गई है और एक और इनकी शुरुआत दी गई है। पहला देगा है सौभाग्य योजना। जो सौभाग्य योजना इसकी जो शुरुआत है ये की जाती है 9 मार्च 2018 में। तो ए बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना जो इसकी शुरुआत की जाती है ये की जाती है 2 अगस्त 2021 में। तो एक शब्द शुरू में फिर हो जाएगा 4। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना इसकी जो शुरुआत की जाती है 2002 में। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है राज्य में नमामि गंगे। जो राज्य में नमामि गंगे है इसकी शुरुआत की जाती है हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से 2016 में। कब की जाती है? 2016 में। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2। तो आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। 1 4 3 2। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मत्स्य नीति कब लागू की जाती है? तो मत्स्य नीति जो लागू की जाती है उत्तराखंड में की जाती है 2002 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दुग्ध विकास के लिए समन्वय डेयरी विकास योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो ये की जाती है 2002 से लेकर 2003 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो ये की जाती है 29 जुलाई 2017 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला देगा राज्य में संचालित कुल बाल विकास परियोजना 2020 से 2021 में शुरू की गई। तो ये सही हो जाएगा। फिर अल्पसंख्यक हेतु हुनर योजना 2015 से संचालित की गई। ये भी सही है। राज्य सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ये गलत हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। बालिकाओं हेतु साइकिल योजना 4 अप्रैल 2018 को संचालित की गई। तो ये भी सही है। तो ये हो जाएगा सी। ये सही सुमेलित नहीं है। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो पंचायती राज है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, जबकि यहाँ पूछा जा रहा है राज्य सेवा में महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण दिया गया। ये 33% आरक्षण महिलाओं को उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला योजना और दूसरा है शुरुआत। इनकी शुरुआत कब हुई है? पहले दिया गया इंदिरा अम्मा भोजनालय। इसकी शुरुआत जो की गई थी 15 अगस्त 2015 में की गई थी। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित था। और इसमें क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि 20 रुपए में लोगों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जा सका। कितने? 20 रुपए की थाली में ही, थाली कितनी मिलेगी? 20 रुपए की, उसमें संतुलित भोजन भरपेट मिल सका। तो ये इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना है। फिर उत्तराखंड किसान पेंशन योजना, इसकी जो शुरुआत की जाती है ये भी 15 अगस्त 2014 में की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही सुनिए। 1 2। नेक्स्ट है उत्तराखंड होम स्टे योजना। इसकी शुरुआत की जाती है 20 अप्रैल 2018 में। तो ये भी सही सुन था। नेक्स्ट है घसियारी कल्याण योजना। इसकी जो शुरुआत की जाती है 30 अक्टूबर 2021 को। तो ये भी सही सुन था। तो सभी उपयुक्त सभी सही सुन था। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ
प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कब किया जाता है? तो ये किया जाता है 27 दिसंबर 2016 को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 4 धामों को जोड़ना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? 4 धामों को जोड़ना तो हो जाएगी 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और योजना और एक और इनके संबंध दिए गए हैं। पहला है पालकी योजना। जो पालकी योजना है इसका जो संबंध है वो किस स्वास्थ्य सुविधा से, तो ये हो जाएगा 4 सबसे शुरू में। पहली योजना, फिर पहली योजना है इसका संबंध रसोई गैस से, किससे है? रसोई गैस से, तो ये हो जाएगा 3। सौभाग्य योजना, जो सौभाग्य योजना है इसका जो संबंध है वो मुफ्त बिजली कनेक्शन, तो ये हो जाएगा 1। फिर खिलती कलिया योजना, इसका संबंध 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाना, तो ये हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 2 1 2, तो हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर से की गई है? तो ये की गई है देहरादून से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2001 को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2023 को की गई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्ति मिलेगी। तो ये भी इसका मुख्य उद्देश्य था कि धुएं को कम करे जा, धुएं से लोगों को मुक्ति मिले और जो धुएं से होने वाले रोगों में भी कम हो। फिर इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 3 वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा होगी। तो ये भी सही है। फिर इस योजना की नोडल एजेंसी राज्य का खाद्य पूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय देखता है। तो ये भी सही है, ये उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना को वर्ष 2027 तक राज्य द्वारा विस्तृत कर दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सही हो जाए। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला हिमालय दर्शन योजना, इसकी जो शुरुआत की जाती है उत्तराखंड में, ये की जाती है फरवरी 2015 में। तो सही सुमेलित है। तो पहला हो जाएगा सबसे शुरू में। रहता है ग्रोथ सेंटर योजना, जो ग्रोथ सेंटर योजना है इसकी शुरुआत की जाती है 2018 में। कब की जाती है? 2018 में। ये हो जाएगा 4। मोनाल परियोजना, इसकी शुरुआत की जाती है अप्रैल 2011 में। तो हो जाएगा 2 शुरुआत में। फिर आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की जाती है अप्रैल 2025 में। तो ये हो जाएगा 3। उसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो डी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।